देखा जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार में सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं और ये सब यूं ही तो होने से रहा। निश्चित तौर पर ये बीजेपी की अगुवाई में बनी एनडीए की चुनावी रणनीति हो सकती है और ये भी जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार से भी उनकी सहमति ली गई हो सकता है कुछ चिराग पासवान की निजी महत्वाकांक्षा की वजह से हो, लेकिन उसमें बीजेपी की तरफ से भी पीठ ठोकी गई हो। ये तो साफ है। जरूरत तो बीजेपी को भी है और ये चुनाव एक बढ़िया मौका है। कहा जा सकता है कि इन दिनों चिराग पासवान का टोन थोड़ा बदला हुआ है। पहले वो कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला उनकी पार्टी करेगी। वो अपने चुनाव लड़ने के लिए सर्वे कराए जाने की भी बात कर रहे थे। अब कह रहे हैं कि बिहार से चुनाव लड़ेंगे और कहां से लड़ेंगे ये फैसला जनता करेगी। खुद को मोदी का अनुमान बताने वाले चिराग पासवान ये भी बता चुके हैं कि वो बिहार में एनडीए को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और सभी 243 सीटों पर चिराग पासवान की मौजूदगी दर्ज कराने की भी कोशिश करेंगे। चिराग पासवान के हाल फिलहाल के बयान और उनकी राजनीतिक गतिविधियों में उनकी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा भी देखी जा रही है। असल में ये उनके पिता रामविलास पासवान का ही सपना था। पिता के अधूरे सपने को चिराग पासवान पूरा करना चाहते हैं और ये संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि चिराग पासवान ये काम अकेले दम पर नहीं कर सकते। हर कोई मधु कोड़ा नहीं हो सकता। वैसे चिराग पासवान मधु कोड़ा से बेहतर स्थिति में है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को चाहे कितना भी टारगेट क्यों न किया जाए, पलटू राम या पलटू चाचा क्यों न कहा जाए, चाहे कितनी भी उनकी छवि खराब क्यों न हो, चाहे बार बार उनको क्यों न कहना पड़े कि अब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार न तो भूतो न भविष्य की कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। घोर जातीय राजनीति वाले बिहार में एक ऐसा नेता जिसका अपना जातीय आधार बहुत कम हो, वो अपनी काबिलियत के बल पर ही टिका हुआ है। कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अब तो सारी कवायद उत्तराधिकारी के लिए ही है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन का मुख्यमंत्री रहते लालू यादव तो तेजस्वी यादव को ही उनका उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और बीजेपी भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती है। अव्वल तो बीजेपी अपने किसी नेता के लिए ऐसा चाहती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने असम और महाराष्ट्र में बड़ा दिल दिखाया, बीजेपी से बाहर का भी कोई चलेगा। अब ऐसा माना जा सकता है, लेकिन बाहर से उसे अंदर आना पड़ेगा, तभी से ये स्थायी व्यवस्था बन सकती है, वरना बिहार में भी महाराष्ट्र ही दोहराया जाएगा। जाहिर है चिराग पासवान को भी नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी तभी मिल सकता है जब वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हों, वरना उत्तराधिकार वापस लेने में जब मायावती देर नहीं लगाती तो ये तो बीजेपी का मामला है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों चिराग ही, निशांत या कोई और क्यों नहीं? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार जाकर परिवारवाद की राजनीति पर हमला बोला है, लगता नहीं है कि नीतीश कुमार बेटे निशांत के लिए ऐसा कुछ कर पाएंगे। वैसे भी नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर कुछ कहा भी नहीं है। तो अब देखना होगा कि आखिर जिस और चिराग की सक्रियता इशारा कर रही है, क्या वाकई चिराग की वही चाहत है या फिर चिराग के मन में कुछ और है? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। स्पेशल डेस्क TNP न्यूज।